पहले शुरुआत करना चाहूंगी रंजन जी आप ही के साथ, क्योंकि आज एक तरीके से कंफ्यूजन क्लियर हो गया और विपक्ष को इसे लेकर थोड़ी उहापोह की स्थिति थी। तो आज पाठक साहब ने तो कह दिया कि भाई योगी जी के नाम पर ही आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। नो कंफ्यूजन और ग्राउंड पर तैयारी। तो आज से माना जाए आधिकारिक तौर पर एनडीए ने बिसात बिछा दी है 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव की। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नमस्कार पूर्णिमा जी, एनडीए में न नेता और नेतृत्व और नियत किसी पे प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां तक हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की बात है तो हम लोग उत्तर प्रदेश में उस दलित समुदाय के लिए चिंतित हैं, वो पासी समुदाय के लिए चिंतित है, उस पासवान समुदाय के लिए खासकर चिंतित है जिनको ये सपा के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में ये डरा धमकाकर वोट ले लिया था कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि उसके आगे एक लाइन बोला इन्होंने कि आरक्षण भी खतरे में है, ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आरक्षण खत्म हो गई? क्या संविधान खतरे में आ गया? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमें चिंता, हमारे नेता को चिंता उत्तर प्रदेश में उन लोगों को लेकर है कि जो दलित वंचित शोषित को ये लोग खासकर ये जो पीडीए का जो समीकरण कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, इस प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश के वोट पावर को लेकर ये अपने आप को दिखाते हैं उसके हिमायती, लेकिन हिमायती है नहीं है। इनको राज करने का मौका मिला, कितनी नीतियां इन्होंने बना दिया उस पीडीए के लिए। जब इनको मौका मिला था तो इसी पीडीए के खून को चूस कर ये सत्ता पे मलाई चाटते रहे। आज हमें चिंता है इस बात की, इसलिए हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर हमारे अरुण भारती जी संगठन परवानी हमारे सांसद है, उनके नेतृत्व में अभी 403 विधानसभा पर हमारी तैयारी चल रही है, संगठन पर कार्य चल रहा है और हम लोग एक तरह से एल्गार कर रहे हैं उन सपा के लोगों के लिए जिनके गुंडे के द्वारा हमारे कार्यकर्ता को, पासी समुदाय को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जरा पूछिए इनसे कि जब इनको मौका मिला तो वोट लिए, क्या आज ये गोली मारेंगे? तो ऐसे लोगों को अब चिन्हित करके एक्सपोज करने की जरूरत है पूर्णिमा जी। तो मैं लेकिन इनकी तैयारी तो पीडीए की है ही रंजन साहब, ये तो कह रहे हैं कि इनके पीडीए के मॉडल ने बीजेपी की एनडीए की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अभी से तैयारी करनी जरूरी है, पूरी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग और ऑन ग्राउंड, ताकि जो 2024 में हुआ वो ना हो। नहीं, पीडीए का मैं यही तो कह रहा हूं कि पीडीए को इन्होंने शोषण किया है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश बना के इन्होंने रखा, लेकिन पीडीए के लोगों के लिए काम तो आदरणीय मोदी जी ने किया ना, हमारी सरकार ने किया ना। आप देख लीजिए, मैं दर्जनों भर ऐसी योजनाएं आपको बता सकता हूं, गिना सकता हूं ऑन टीवी पे कि मैं हमारे सरकार ने कितना प्रतिबद्ध है हमारे उनके कार्यों को लेकर। आज उनके आंसू हम पोछे, उनके रोजगार हम दे, उनके चूल्हे की चिंता हम करें, उनके भोजन की व्यवस्था हम करें, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हम करें, और ये अपने आप को ठेकेदार मानेंगे, पीडीए के ठेकेदार मानेंगे। तो इसलिए तो पीडीए मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश मैंने बोला। ठीक है पूजा जी, जवाब लूंगी आपसे जो रंजन सिंह साहब ने कहा है, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि पीडीए सत्ता परिवर्तन का आधार बनने वाली है, लेकिन पीडीए से जो रंजन सिंह साहब कह रहे हैं उससे कोई एक विजनरी थॉट तो नहीं दिख रहा है। जो वो कह रहे हैं कि आपने ठीक है पीडीए के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन ऐसा कुछ आप लोगों ने किया नहीं, तो 27 के चुनाव में पीडीए का लाभ मिलेगा और जीत का आधार बनेगा, ये कैसे संभव है? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हमें लगता है कि रंजन जी जो है अपने समाज के जो व्यथित लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, या फिर जो है सिर्फ अपने लीडर के वहां पे जाकर के चरण वंदन करके चले जाते हैं, वरना इनको पता होता कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में 1700 सीटें, आरक्षित सीटों का हनन हो रहा था। पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी सड़क पर आकर के जब आंदोलनरत होती है तब ये आरक्षित सीटें जो है बढ़ाई जाती है। इसका मतलब है कि 1700 सीटों का आपने हनन कर रखा हुआ था। 69,000 भर्ती में आज भी अभ्यर्थी परेशान है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है पूर्णिमा जी कि फिर से जो है रिसफल करके मेरिट को लागू किया जाए, पर माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग भी करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, कहते हैं 24 घंटे में इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और रंजन जैसे किसी को भेज देते हैं, जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल देता है और फिर से वो मामला अटक जाता है। तो ये भी बोल दीजिए पूजा जी, ये भी बोल दीजिए कि
मैंने इंटरप्ट नहीं किया। और एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो अपराध में वृद्धि पाई गई हुई है एससी, एसटी, ओबीसी के अगेंस्ट में। इन्होंने पिछड़ों का बहुत शोषण किया हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश में अगर जो है एससी पता चला था इनको खतरावाचक है तो उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करने लग जाती है। भाजपा के जो है संगठन आकर के विरोध करने लग जाते हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम उनके हितैषी हो रखे हैं। जब उन्नाव का कांड होता है, इनसे पूछे डीजीपी तक को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी झूठ बोलते हैं। जब जो है जब हाथरस का कांड होता है तब भी जो है इनकी पार्टी शांत पड़ी रहती है। और अभी आपने शुरुआत में कहा कि ब्रजेश पाठक जी तय कर रहे हैं। अरे पूर्णिमा जी, जो ब्रजेश पाठक जी एक सीएमओ के सर के ऊपर में हाथ रखे हुए होते हैं, डीएमओ सीएमओ का विवाद होता है कानपुर में, हमने देखा ब्रजेश पाठक जी का कितना हैसियत हो रखा हुआ है कि वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी डीएम को बचा ले जाते हैं और सीएमओ को जो है निष्कासित कर देते हैं। ब्रजेश पाठक जी का लेटर रह जाता है, सतीश महाना जी का पत्राचार यूं ही पड़ा रह जाता है। अरे वही ब्रजेश पाठक जी पूर्णिमा जी जब जो है बटुकों की शिखा खींची जाती है, 1 महीने तक बोल नहीं पाते चू से चा, और जो जब एक विंटर में सुना नहीं था, शायद सुना नहीं था उनका स्टेटमेंट। मुझे उनका स्टेटमेंट याद है तो आपको कैसे याद नहीं है मैं ये सोच रही हूँ। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना हो, आपके लिए हो सकता है कि व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो व्यक्ति विशेष और पूरी की पार्टी और योगी का चेहरा आपके लिए चुनौती तो बना ही हुआ है। और यही वजह है कि आपकी सरकार आ नहीं पा रही। मैं तो तैयारी पर बात कर रही थी और मैं तो ये कह रही थी कि अभी तो 27 का चुनाव दूर है, लेकिन बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है तो पीडीए आपका आधार बनेगा तो कैसे बनेगा और आपकी तैयारी क्या है? रंजन जी काउंटर रखिएगा जो पूजा जी ने कहा। देखिए बड़ा हास्यास्पद लगता है जनता परेशान हो गया। सुनिए जवाब दीजिएगा पूजा जी। पूजा जी का चिंता मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्हीं के नेता 95-96 के दौर को याद करिए ना, महिला जो दलित महिला देश की सबसे बड़ी है, गेस्ट हाउस में बाल घसीट कर इन्होंने पीटा था। जब सर्वोच्च महिला सर्वोच्च नेतृत्व का आपने ये हाल किया। आप जितने भी मामले ये उठाकर बता रहे हैं सबके पीछे जाइए, 99% मामले में सपा के गुंडे यहाँ नजर आ रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता को गोली मारा है वो सपा के गुंडे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप सिर्फ अराजकता के प्रतीक है। आपकी पार्टी आप अराजकता के प्रतीक है, आप सिर्फ अराजक फैलाए हैं। आपको जनता माफ नहीं करेगी। आपने 2024 में बदलाकर ठीक आपने नंबर ऑफ सीट ले लिया।